So, how are you, Mr. Ammar? Are you good? Is everything all right? Very good. How are you, Isha? Are you good? Alhamdulillah. How was your day? It was good. देखो पास की बात की ना मैंने, अब मैं पास की बात कर रहा हूँ तो जवाब भी आप पास में देंगे, क्योंकि कल हमने यहाँ पे डिस्कस किया था. How was your day? मतलब जब मैं वॉट्स कर रहा हूँ ना, इसका माना ये कि अभी जब यहाँ है ना, इससे पहले तक का दिन कैसा रहा आपका, तो आप बोलेंगे इट वॉज गुड, इट वॉज फाइन, इट वॉज टायरिंग, थकाने वाला. महविश, हाउ आर यू टुडे? गुड. हाउ वॉज योर डे? इट वॉज गुड. आर यू हैप्पी? दैट्स वेरी नाइस. हमजा भाई, हाउ आर यू? फाइन. हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन? इज एवरीथिंग फाइन? एहसन भाई, हाउ आर यू? Perfect. What about your knee? It's better than before? Okay, so are you using any ointment or something? No? Ointment कहते हैं बेसिकली किसी मरहम को. वो बचपन में मरहम पे मक्खी बैठी है ना, मरहम. तो कोई भी मरहम हो गया या कोई ट्यूब हो गया, जैसे मोमी का बाम लगाते हैं बहुत से लोग, कोई आयोडेक्स लगाते हैं, तो इसको हम ऑइंटमेंट कहते हैं. ऑइंटमेंट माना क्या होता है? मरहम. ठीक है. जैसे किसी के हड्डी मुड़ गई है कुछ, तो वो हल्दी तेल नमक को थोड़ा सा पका के वो एक ऑइंटमेंट बनाते हैं, मरहम बनाते हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड ऑइंटमेंट. सो यू आर नॉट यूजिंग एनी ऑइंटमेंट. ओके, सो व्हाट आर यू यूजिंग? नथिंग. सर अरहम, हाउ आर यू? गुड. व्हाट अबाउट योर वेकेशंस? Going good. Are you enjoying your vacations? You play cricket. That's very good. Ilham bhai, how are you? Are you good? Is everything all right? Are you coming from tuition or from home? अच्छा, पहले घर गए थे, बाजी से कर ली सेटिंग. मतलब मेरा मतलब है ट्यूशन वाली बाजी से बातचीत कर ली कि हाँ मैं 6 बजे सेंटर जाना होता है. अरे यार इनाम, अल्लाह माफ़ करे. हाउ कैन यू डाउट माई इंटेंशन? हाँ, जब मैं किसी को बोल रहा हूँ ना यार, तुम मेरी नीयत पे शक कैसे कर सकते हो यार? हाउ कैन यू डाउट माई इंटेंशन? कैसे बोलेंगे? हाँ, हाउ कैन यू डाउट माई इंटेंशन मैन? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने चाल बना ली कि भाई बाजी मुझे 6 बजे यहाँ आना होता है. ऑल राइट, दैट्स वेरी गुड. जी, आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं. इससे ज़्यादा यहाँ देखें, इसमें छोटा नज़र आ रहा हूँगा, इधर देखो बड़ा बड़ा यार. अब देखिएगा ज़रा, हमने आपको बताया था कल कि हम पढ़ेंगे भाई पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग. यही आपको बताया था. जब व्हेन आई टॉक अबाउट प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब क्या है कि इसी वक्त की बात कर रहा हूँ, तो हम यूज़ करते हैं इज एम आर. एवरीबडी नोज अबाउट इट, राइट? अगर मैंने कहा तुम कैसे हो, तो मैं क्या बोलूँगा? हाउ आर यू. अगर मैंने कहा कि भाई वो लड़की कैसी है, तो मैं बोलूँगा हाउ इज़ शी. अगर मैं बोलूँगा तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं बोलूँगा व्हाट इज़ योर नेम. अगर मैं बोलूँगा उस लड़के का नाम क्या है, तो मैं बोलूँगा व्हाट इज़ हिज नेम. ऐसे ही होगा ना. अगर मैं बोलूँगा कि वो लड़की कौन है, तो मैं बोलूँगा हु इज़ शी. अगर मैं बोलूँगा तुम कहाँ हो, तो मैं क्या बोलूँगा? वेयर आर यू. अगर मैं बोलूँगा कि तुम कौन हो, तो मैं क्या बोलूँगा? हु आर यू. अगर मैं बोलूँगा तुम किस किस्म के इंसान हो, तो क्या बोलूँगा? व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू. अगर मैं बोलूँगा क्या है, व्हाट्स देयर, तो मैं क्या बोलूँगा? अगर मैं बोलूँ क्या है क्लास में, अगर मैं बोलूँ क्लास में बच्चे हैं, लेकिन इसका सवाल क्या होगा? नहीं, कौन है क्लास में? Who is there in the class? वेरी गुड. सवाल क्या होगा? और अगर मैं बोलूँ क्या है क्लास में, आपने कहा क्लास में कुर्सी है, देर, हाँ क्लास में कुर्सी है. अगर मैं बोलूँ क्लास में कुर्सियाँ हैं, अगर मैं बोलूँ क्लास में कितनी कुर्सियाँ हैं, हाउ मेनी चेयर्स आर देयर इन द क्लास. अल्लाह भला करे, क्या है, व्हाट इज देयर. मैं बोलूँ ये क्या है, क्या होगा? व्हाट इज दिस. मैं बोलूँ वो क्या है, व्हाट इज दैट. मैं बोलूँगा अल्लाह भला करे, अगर मैं ये बोलूँ कि तुम्हारे भाई का नाम क्या है, व्हाट इज योर ब्रदर्स नेम. अगर सपोज करो मैंने कहा मैं सेंटर में हूँ, आई एम इन सेंटर, और अगर मैं बोलूँ मैं 2 घंटे से सेंटर में हूँ, आई हैव बीन इन सेंटर फॉर 2 आवर्स. यही होगा ना भाई, आई हैव बीन इन सेंटर फॉर 2 आवर्स. तो भाई ये तो वो था जो कि प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग को लेके हम चल रहे थे और हमने आपको अल्हम्दुलिल्लाह समझाया था. अब हम बात कर रहे हैं पास्ट की. तो देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट, हमने कल भी आपको बताया था कि पास्ट कोई चीज़ कब होती है, जब वो प्रेजेंट से निकल जाए. ऐसी होगा ना, जैसे अभी आज हम क्लास में बैठे तो दिस इज़ आवर प्रेजेंट. लेकिन अगर मैं कल की बात करूं कि कल 6 बजे आप कहाँ थे, तो ये कल के 6 बजे वाला वक्त जो है वो क्या है भाई, वो आपका पास्ट. हम 2 यूज़ करते हैं. एक हमने आपको बताया था, एक होता है जिसको हम कहते हैं वॉज. अब देखो, वॉज का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं? आई के साथ, आई वॉज. मैं इस तरह उल्टा लिख देता हूँ, इस तरफ कर देता हूँ. हम आई के साथ इस्तेमाल करते हैं वॉज का, हम ही के साथ इस्तेमाल करते हैं वॉज का, हम शी के साथ इस्तेमाल करते हैं वॉज का. अगर हाँ, हम इट के साथ इस्तेमाल करते हैं वॉज का. अगर ही का नाम आ जाए जैसे अली, तो भी
वॉज, अगर शी का नाम आ जाए जैसे सारा तो भी, या कोई भी सिंगुलर चीज़ इस तरह समझ लें आप कि कोई भी सिंगुलर चीज़ होगी हम उसके साथ क्या लगाएंगे भाई, पास्ट में। लेकिन कब, जब हम बात कर रहे हों पास्ट की तो हम लगाएंगे वॉज, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं ऐसी चीज़ों की जो कि सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल को शो कर रहा हो, जैसे कि यू, तो यू के साथ क्या लगाएंगे हम, वर। वी के साथ क्या लगाएंगे हम, वर। दे के साथ क्या लगाएंगे हम, देवर। देवर होता है ना, जैसे लड़की शादी होकर जाती है उसके शोहर का भाई, देवर, तो दे वर, दे के साथ। अब दे के अगर नाम हो जैसे अली एंड सारा तो वर होगा, या आप आसानी से समझो तो कोई भी प्लूरल होगा उसके साथ क्या लगाओगे आप, वर लगाओगे, ऐसा ही है ना भाई। लेकिन कब, पास्ट में। और अगर प्रेजेंट में हो तो आर लगाओगे, दे आर, यू आर, वी आर, ही आर, ही इज हो जाएगा, है ना भाई। अच्छा, अगर ऐसा हो, सपोज करो जुमला लिखा है माए, तो क्या ये जुमला पूरा है, क्या है इसमें कमी भाई, माए क्या है ना, कोई चीज हो, जैसे मैंने कहा माए डॉटर, है ना। अब समझ आ रही है बात, अब समझ आ रही है ना। अगर मैं बोलूं पास्ट में ही मैं अपनी बेटी की बात करूं तो माय डॉटर क्या होगा, वॉज होगा, है ना, वॉज होगा। क्यों वॉज होगा, क्योंकि मुझे पता लग रहा है कि भाई डॉटर की बात है ना, डॉटर एक है तो भाई वॉज होगा। और अगर मैं बोलूं माय सिबलिंग्स, बहन भाई, अब क्या लगेगा, वर। इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि भाई माय, हिज, हर, देयर, आर, ये मैटर नहीं करता। इसके बाद जो भी कोई चीज़ आ रही होगी ना वो मैटर करेगी कि मैं इज लगाऊं, एम लगाऊं, आर लगाऊं, एम तो लगेगा ही नहीं, इज लगाऊं, आर लगाऊं, या फिर वॉज लगाऊं या वर लगाऊं, ऐसा ही है ना भाई। जैसे मैंने कहा प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, माय पेरेंट्स, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, माय पेरेंट्स आर, माय मदर इज, पेरेंट्स की प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, माय फादर इज, माय सिस्टर, माय सिस्टर्स आर। अब पास्ट की बात कर रहा हूं, माय फ्रेंड वॉज, पास्ट की बात कर रहा हूं, पास्ट की, my friend was, my friends were, my teacher was, my siblings, my class fellow was, my class fellows were। ज्यादा हो गया ना class fellows। आ रही है बात समझ में यहाँ तक। अब देखो, तो बात आई पास्ट की, तो जब हम किसी भी चीज़ को पास्ट में लेके जाएंगे तो हम वहाँ पे was और were का इस्तेमाल कर देंगे। दैट इज़ वेरी क्लियर, इसमें कोई इतनी बड़ी टेंशन की बात है भी नहीं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि भाई सपोज कर लो, अब हम ना एक चीज़ बताएंगे, मैं आपको एक सिचुएशन बताऊंगा, ठीक है, आपने उस पर एक पास्ट का जुमला बनाना है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, कि भाई आई एम अ टीचर, ठीक है, आई एम अ टीचर, भाई मैं टीचर हूं। उसके बाद आई लेफ्ट टीचिंग इन 2010, ठीक है, मैं टीचर हूं, ठीक है। ये कब की बात बोल रहा है वो, जब वो टीचर होगा 2010 से पहले की बात। आई लेफ्ट टीचिंग इन 2010, उसके बाद की बात ये कर रहा है कि 2010 में मैंने टीचिंग छोड़ दी, तो क्या वो अभी टीचर है, नहीं। तो अब आप उसके बारे में बात कर रहे हो और आप बोल रहे हैं कि यार अभी तो ये डॉक्टर है लेकिन ये 2010 में ये क्या था, तो कैसे बोलेंगे, वेरी गुड। तो जवाब क्या होगा भाई, ही वॉज अ टीचर इन 2010, ठीक है। आई बात समझ में, ऑल राइट। वी आर फ्रेंड्स, ये कब की बात हो रही है, जबकि भी बात जिस वक्त हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स। वी ब्रोक आर फ्रेंडशिप लास्ट ईयर, एक मिनट, लास्ट ईयर, जबरदस्त भाई, हसन भाई, वेरी गुड। देखो मैंने कहा हम दोस्त हैं, आखिरी पिछले साल हमने दोस्ती खत्म कर दी, तो भाई पिछले साल तक हम क्या थे, वी वर फ्रेंड्स लास्ट ईयर, हम दोस्त थे पिछले साल। आई बात समझ में। अब इसको मैं आसान से आसान जुमले में बोलूंगा, ठीक है। शी लेफ्ट हर हस्बैंड 1 year ago, क्या होगा जुमला, शी लेफ्ट हिम, चलो चलो वो लड़का खड़ा है, शी लेफ्ट हिम 1 year ago, स्टेट ऑफ बीइंग में रहना है हमने। मेरी क्या समझ आएगा कि ये पिछले साल उसकी बीवी थी, यही होगा ना। शी लेफ्ट हर हस्बैंड 1 year ago, अब हस्बैंड को छोड़ दिया तो अब बीवी नहीं है, तो पहले क्या थी, बीवी थी, तो हम बोलेंगे भाई शी वॉज हिज वाइफ 1 year ago या लास्ट ईयर, यही होगा ना भाई। ओके, आई लेफ्ट टीचिंग, आई लेफ्ट टीचिंग, मुझे बोलें कि आप टीचर थे, यू वर अ टीचर, ऐसी होगा ना भाई। आई लेफ्ट टीचिंग, तो अब क्या होगा, यू वर अ टीचर,
I left teaching in 2003. You were a teacher before 2003. 2003 से पहले पहले आप क्या थे? टीचर थे. चलें जी. I have killed him. मैंने उसे मार दिया. अब तो वो मर गया ना, तो कल वो क्या होगा? वेरी गुड. कल वो जिंदा होगा. जाहिर सी बात है, आज मर गया तो कल वो जिंदा था. आपने सेंस पकड़ना है भाई. मैंने उसे मार दिया तो वो कल क्या था? अब तो मर गया, लेकिन कल क्या था वो? तो he was alive yesterday, है ना? ऐसी होगा ना, he was alive yesterday. Fan is out of order today. It was fine yesterday. Very good. It was fine yesterday. Yeah, it was in working condition yesterday. It was good yesterday. It was not out of order. Very good, Hamza. All right. Someone has stolen my mobile from the chair. My mobile was on the chair. Very good. Yeah, there was a mobile on the chair. यही होगा ना भाई, चेयर पर एक मोबाइल था जो कि कोई चोरी करके ले गया. There was a mobile on the chair. My cow is not well today. My cow was well yesterday. Yesterday. My cow was well yesterday. Very good, Hassan bhai. My cow was well yesterday. My father is so tired today. My father was fine yesterday. My father was fine yesterday, fit yesterday. कुछ भी हो सकता है. Yesterday पे समझना है अभी सबने. ओके. अभी मैं ग्रुप वाइज पूछ रहा हूँ, फिर बाकी एक एक करके भी पूछूंगा. ओके. अल्लाह भला करे. He is now. He is not injured now. He is well. He was injured कुछ ही देर पहले. Since some time ago. Some time ago, है ना? He was injured some time ago. Okay. Now I have hair on my head. I was bald yesterday. I was bald. मैं गंजा था. I was bald कहते हैं गंजे को. क्या बोलते हैं? I was bald. बोले I was bald. मैं गंजा था. Okay. I am muscular now. Muscular समझते हैं? यानी कि मेरे डोले शोले बन गए, बॉडी बन गई. I was weak 1 year ago. I was weak 1 year ago. यानी कि मैं 1 साल पहले बहुत कमज़ोर था, है ना? आप बोल रही हैं Now I am. अब इन्हीं से सवाल है. Now I am very intelligent girl. पहले नहीं. हाँ, अब आप ये बोलें. She was not. अब मैं मैं. हाँ. I I'm sorry. I was not intelligent. I was not intelligent before. मैं पहले intelligent नहीं थी. I was not intelligent before. मैं ये ज़रा कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ आपको, वरना मैं उर्दू से इंग्लिश बोल के तो वैसे ही बनवा लूँ आपसे, है ना? आपने कहा माई नी इज़ फाइन नाउ. एक एहसन भाई से सवाल है. आप बोलो उसमें बाल था ना, क्रैक था. क्रैक्ड पहले. बिफोर माई नी वॉज क्रैक्ड बिफोर. सपोज करो एक बच्चा है, उसका हाथ फ्रैक्चर था. अब वो बोल रहा है माई हैंड इज ओके नाउ. वेरी गुड. माई हैंड वॉज फ्रैक्चर्ड कुछ दिनों पहले. सम टाइम अगो, फ्यू डेज अगो. ठीक है, माई हैंड वॉज फ्रैक्चर्ड. ज़बरदस्त. इनाम भाई आपसे सवाल है. आई एम ऑन टाइम टुडे. आज मैं वक्त पे आया हूँ. अब आप क्या समझ रहे हो कि क्या जुमला आएगा कल के बाद? हाँ, यानी कि मैं कल लेट था. बोलो. I am today. हाँ, कल कल कल. I am yesterday. I was yesterday. लेट. अब लेट को पहले कर दो, यस्टरडे को बाद में कर दो. I was late. I was late. Yesterday. I was late yesterday. यानी कि I am on time now, but I was late yesterday. Very good. ज़बरदस्त भाई, इनाम भाई. चल एक और चीज़. सपोज कर लो भाई कि एक लड़का है. इसको सीन को समझना है आपने. ठीक है, काले को क्या बोलते हैं? डार्क. गोरे को क्या बोलते हैं? फेयर. एक लड़का है जो फायजा ब्यूटी क्रीम लगा रहा है 22-31-90. ठीक है, और वो कहता है आई एम फेयर नाउ. हाँ, तो कैसे बोलूँगा? आई एम तो मतलब है. हाँ, I was yesterday. नहीं. हाँ, I am before. I was before. डार्क. आई वॉज डार्क बिफोर, है ना? पहले मैं काला था. इसी तरीके से एक बंदा है जो कि अब हेल्दी है.
आई एम हेल्दी नाउ, तो क्या होगा? आई वॉज वीक बिफोर, पहले मैं वीक था, अब मैं हेल्दी हूँ। एहसन भाई, आई एम रिच नाउ, आप मुझे पॉइंट आउट करके बोलें। वेरी गुड, यू वर पुअर बिफोर। अब आपने ना मुझे पॉइंट आउट करना है, मैं नाउ बोलूंगा, आपने बिफोर में जवाब देना है। ओके चलें जी, मोहम्मद अयान, आई एम कॉन्फिडेंट नाउ, मुझे 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 यू वर नॉट कॉन्फिडेंट बोल सकते हैं, यू वर नॉट कॉन्फिडेंट बिफोर, या फिर यू वर नहीं, हाँ बोल सकते हैं आप। अगर हमने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लगाया तो हमें जुमला चेंज करना पड़ेगा, यू हैड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाएगा फिर, इसलिए मैं उधर नहीं जा रहा अभी। ठीक है, आप बोल दो हेजिट, उसमें भी हैड आएगा, यू हैड लेस, यू वर नर्वस, यू वर हेजिटेंट, हेजिटेंट होता है ना बंदा जो हिचकिचाता हो। आई एम स्किनी नाउ, यू वर हेल्दी बिफोर, अब बिल्कुल टनपा बन जाओगे हूँ, लेकिन पहले क्या था? यू वर हेल्दी बिफोर। ओके, आप कह रही हैं महविश, आई एम अ टीचर नाउ, हाँ आप नहीं बताएं। आई वॉज अ स्टूडेंट बिफोर। अच्छा जी, आप बताएंगे? नहीं हमजा भाई आप बताएंगे। ओके, मेरे ऊपर रख के पॉइंट आउट करना है, ठीक है। आई एम मैरिड नाउ, यू वर अनमैरिड, या फिर यू वर बैचलर बिफोर, है ना भाई, यू वर बैचलर बिफोर। ओके, अब मैं जरा थर्ड पर्सन पे रखूंगा, ठीक है। शी इज एंगेज्ड नाउ, शी वॉज बैचलर ही होगा ना, तो पहले कवारी थी। शी वॉज सिंगल बोल रहे हैं, शी वॉज सिंगल बिफोर। ओके, ही इज अ क्रिमिनल नाउ, ही वॉज अ गुड पर्सन बिफोर, लेकिन हालात ने ऐसा जकड़ा कि उसने बोला यार, सर्कमस्टांसेस कहते हैं हालात को। वेरी गुड, तो भाई सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरीके के हुए कि लिख दूंगा, बेफिक्र रहो, हालात को बोलते हैं सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस, ठीक है। क्या होता है? हालात। अगर हालात अच्छे हैं तो गुड सर्कमस्टांसेस, अगर हालात बुरे हैं तो बैड सर्कमस्टांसेस। अभी हमजा के लिए हालात कैसे थे? बैड सर्कमस्टांसेस, है ना। हाँ, तो भाई ही इज अ क्रिमिनल नाउ, तो पहले क्या था? ही वॉज अ गुड पर्सन बिफोर। अच्छा, ही इज अ गुड पर्सन नाउ, ही वॉज अ क्रिमिनल बिफोर। ठीक है भाई, सपोज करें हमने कहा कि भाई his father is a businessman now, अब बिजनेसमैन है तो पहले एम्प्लॉय होंगे, जॉब करते होंगे नॉर्मल, है ना। तो क्या बोलेंगे? his father was an employee before, his father was an employee before, यही होगा। ये मैंने आपको एक सिचुएशन के थ्रू समझाने की कोशिश की, पास्ट। अब सपोज करो ज़रा एक ऐसी सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे बोलेंगे? कल कैसे बोलेंगे भाई? कल मैं एक पार्टी में था, I was in the party yesterday, है ना, ऐसी होगा ना। कल मैं पार्टी में था, I was in the party yesterday, वहाँ बहुत सारे लोग थे, है ना। क्या होगा? वेरी गुड, देयर वर सो मेनी पीपल। जिससे पूछो वो बताएगा, वहाँ बहुत सारे लोग थे। अभी तो बोले देयर वर सो मेनी पीपल, आप बोले मेरा एक दुश्मन भी था वहाँ, है ना। देयर वॉज माई एनिमी एज वेल, बोले मैं हॉल के एक कोने पे था, I was at one corner, है ना। मैं हॉल के एक कोने पे था, पूरा बोले I was at one corner of the hall, और वो दूसरे कोने पे था, and he was at the other corner, है ना। He was at the other corner of the hall, ठीक है। वहाँ पर बहुत भीड़ थी, there क्या होगा हमजा भाई? वर क्यों लगा रहे थे आप? There was a lot of crowd, बोले there was a lot of crowd, है ना।
कैसे बोलेंगे खाने में, एक मिनट, खाने में बहुत सारी चीजें थी जी। डिनर में, फॉर डिनर, जबरदस्त भाई, वेरी गुड, वेरी नाइस मोहम्मद अयान, रियली हैप्पी। देयर वर सो मेनी डिशेस फॉर डिनर, बोले पूरा बोले। देयर वाज स्पैगेटी, चाइनीज था, चाइनीज फूड, चाइनीज फूड था, भी थे, देयर वर प्रॉन, मेरी फेवरेट फिश भी थी, आप बोल रहे हैं वहां पे केकड़े का सूप भी था, क्रैब कहते हैं केकड़े को, क्रैब, क्रैब सूप है ना, देयर वाज क्रैब सूप। अब आप बोल रहे हैं वहां पर खीर तो थी, देयर वाज खीर, वहां पे लबे शीर ही नहीं था। वेरी गुड, देयर वाज नॉट लबे शीरी। सर एक और बात बताता हूं आपको मैं, ये कैसे बोलेंगे, एक और बात बताता हूं, लेट मी टेल यू वन थिंग, कैसे बोलेंगे, जैसे मुझे पूछने दो, मुझे जाने दो, मुझे है ना, तो मुझे बताने दो, या मैं बताता हूं, ये सब में ये लगता है, तो बोले लेट मी टेल यू वन थिंग, एक चीज बता दो, अब मैं बोलो एक और चीज बताता हूं, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, वहां पे बहुत कुछ था, हाँ, देयर वर मैनी थिंग्स, पानी वहां पर, देयर वॉज नॉट एनी वाटर, यही होगा ना भाई, देयर वर सो मेनी थिंग्स बट देयर वॉज नॉट एनी वाटर, पानी नहीं। तो जैसे मैंने आपको बताया, एज आई टोल्ड यू, कैसे बोलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, ये छोटे छोटे जुमले बता रहा हूं मैं, ये काम आएंगे, जैसे मुझे बताने दो, लेट मी टेल यू वन थिंग, एक चीज बताता हूं मैं आपको, तो जैसे मैंने आपको बताया, एज आई टोल्ड यू, मेरा वहां पे एक दुश्मन था, देयर वाज माय एनिमी, बोले जरा, वो मुझसे बड़ा जल खुपड़ा था, जला हुआ था, यानी कि बोले ही वाज जेलस ऑफ मी, क्योंकि अब देखिए आप प्रेजेंट में आ गए, क्योंकि मैं अमीर हूं, बिकॉज आई एम रिच, और वो गरीब है, एंड ही इज पुअर, लेकिन मसला ये है, प्रॉब्लम, देयर इज अ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम इज दैट, मसला ये है, मैं वाकयातन मेहनती हूँ, आई एम अ हार्ड वर्किंग, और वो मेहनती है, मेहनती कल वाला, यानी कि कामचोर, अभी की बात हो रही है, मैं मेहनती हूँ, वो कामचोर है, ही इज स्लैकर, याद आया कल लिखवाया था, मैं मेहनती हूँ, असली वाला मेहनती, आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन, वो कामचोर है, ही इज स्लैकर, बोले इसलिए वो मुझसे जलता है, दैट्स व्हाई, अभी जलता है, दैट्स व्हाई ही इज जेलस ऑफ मी। आगे बात समझ में, प्रेजेंट पास का फर्क समझ आया, चलो आ जाओ, अब आ जाते हैं हम जल्दी से इसके ऊपर। अब देखें, सपोज कर लो मैंने कहा तुम कहाँ थे, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ थे, बोले वेयर वर यू, तुम कल कहाँ थे, बोले वेयर वर यू यस्टरडे, वेयर वर यू यस्टरडे। अब देखो इसका जो पॉजिटिव सेंटेंस बनता है ना, पॉजिटिव सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव, पॉजिटिव सेंटेंस माना अफर्मेटिव, डिक्लेरेटिव, असर्टिव, उसको जो भी बोले आप, यानी कि उसमें आप एक बात कर रहे हैं क्या, कि भाई मैं जो है वो अपने मैं तो भाई क्लास में था, आई वॉज इन द क्लास, का भाई कल की बात हो रही है, आई वॉज इन द क्लास यस्टरडे, ऐसे ही होगा ना भाई। सपोज करो आपने कहा कि वो लड़का कल मेरे साथ था, ही वॉज विद मी यस्टरडे, अभी सब सारी बातें कल की हो रही हैं। मेरे अब्बू कल बहुत थके हुए थे, माय, अब देखो फादर के बाद ये कैसे डिसाइड किया आपने, वॉज आएगा, क्योंकि हम सिंगुलर इंसान की बात कर रहे हैं। माय फादर वाज टायर्ड, माय फादर वाज टायर्ड यस्टरडे, ऐसे ही होगा ना भाई। अब अगर सपोज कर लो कि मैं आपसे यस नो क्वेश्चन करता हूं, यस नो को हमने बताया था आपको इंटेरोगेटिव भी बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें हम कैसे बोलेंगे, सपोज कर लो एक बात करना है,
आपने क्या बोला भाई, मैं क्लास में था। सामने वाले को यकीन नहीं आ रहा, उसने किया मुझे फ़ोन कि भाई क्या इनाम कल क्लास में था। एक मिनट, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। सुफियान भाई आप लिखवा दे ज़रा, क्या इनाम कल क्लास में था? was इनाम in the class yesterday, यही होगा ना भाई। was इनाम in the class yesterday, अगर मैं बोलूँ हाँ था तो क्या होगा? yes he was, अगर नहीं था तो no he was not या no he wasn't, ऐसी होगा ना भाई। yes he was, no he wasn't, yes he was, no he wasn't। सपोज करो आपने कहा क्या कल तुम घर पे थे? Were you at your home yesterday, या were you home भी बोल सकते हैं। बोले were you home yesterday? हाँ मैं घर पे ही था। Yes I was, नहीं तो भाई No I wasn't। तुम कल कहाँ थे? Where were you yesterday? मोहम्मद अयान आप सवाल करो, कहाँ हो? मोहम्मद अयान बोलेगा, जब मैं नाम ले लूँ ना तो और कोई ना बोले। तो तुम कहाँ हो? मुझसे सवाल करो ना, कहाँ हो आप? Where are you? जब मेरा जवाब है मैं तो पार्क में हूँ। क्या टाइम है इस वक्त? What time is it? भाई 6 बज रहे। It's 6 o'clock। ठीक है, दिन खत्म। कल 6 बजे तुम कहाँ थे? आप बताएं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई। Where were you yesterday at 6 o'clock? अभी ये रहा यार, कहीं से मैंने मिटाया भी नहीं है। Where were you yesterday at 6 o'clock? Where are you? अभी कहाँ हो? कल कहाँ थे? Where were you? Where is he? वो कहाँ है? Where was he? वो कहाँ था? ऐसे है। तो Where were you yesterday at 6 o'clock? मैंने जवाब दे दिया हमजा भाई, मैं तो पार्क में था 6 बजे। I was in the park yesterday at 6 o'clock। है ना भाई, I was in the park yesterday at 6 o'clock। ऐसा ही होगा ना भाई। सपोज कर लो आपने कहा तुम्हारी अम्मी कहाँ है? Where is your mother? आपने कहा वो किचन में है। She's in the kitchen। यार टाइम क्या हो रहा है? What time is it? यार 7 बज रहे हैं। It's 7 o'clock। तुम्हारी अम्मी 7 बजे कहाँ थी कल? Where was your mother? अम्मी एक होती है ना? Where was your mother at 6 o'clock yesterday या 7 o'clock yesterday? वो किचन में थी 7 बजे। She was in the kitchen at 7 o'clock। सपोज करो आपने कहा मेरी अम्मी कल नानी के घर पे थी। My mother was at my नानीज होम बोलते हैं, ग्रैंड मदर्स होम बोलते हैं, खैर है। My mother was at my नानीज होम yesterday। यार कल जो है ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। I was tensed yesterday। अब मैं ठीक हूँ। Now I'm okay, I'm fine। ऐसी होगा ना। आप बोलो मैं जो है वो बचपन में बहुत शरारती था। एक मिनट, मैं शरारती था बचपन में। शरारती को बोलते हैं मिस्चीवस, नॉटी बोलते हैं। बोले चाइल्डहुड। अब इसका मतलब है अभी हो गया बचपना। हाँ बोले ज़रा। अब नहीं, जो पहले क्या थे वो बताओ। नॉटी। अब बचपन में थे, बुढ़ापे में थे, जवानी में थे, ये एंड में आएगा। बोलो चाइल्डहुड, इन माई चाइल्डहुड, है ना। आप बोलो मैं बचपन में बहुत क्यूट था। आई एम क्यूट का मतलब है आप अभी क्यूट हो, अभी तो हो। हाँ, इन माई चाइल्डहुड, वेरी गुड। आप बोलो मैं बचपन में बहुत ज़्यादा जिद्दी था, जिद्दी, स्टबन, वेरी गुड। जिद्दी को बोलते हैं स्टबन। मैं बचपन में जिद्दी था। I was very stubborn in my childhood, very good। आप बोलो मैं ना बचपन में होम सिक था। होम सिक मतलब वो जो घर से बाहर नहीं निकल सकता, दूर जाएगा घर की याद आएगी। In my childhood, बचपन में मैं अपने अम्मा पापा का बहुत लाडला था। अब तो घास भी नहीं डालते। हाँ, I was pampered किसका? Of my parents, very good। बोले I was pampered of my parents। हाँ, अब जो है वो मुझे घास भी नहीं डालते। ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। आप बोल रहे हैं सर बचपन में मैं बहुत ज़्यादा चबी था। चबी, चबी समझते, गोलू मोलू। I was very chubby in my childhood। आप बोल रही हैं बचपन में मैं बहुत चालाक थी। In my childhood। अब जरा मैं ये चाह रहा हूँ आपसे, एहसन भाई आप बोल रहे हैं कि भाई बचपन में मैं जो है वो बहुत ही ज़्यादा नरम दिल का बच्चा था।
इन माई चाइल्डहुड। अब मैं चाह रहा हूँ आप अपनी पिछली कोई आदत जो आप छोड़ चुके हैं वो बताएं और उसकी जगह आप में कौन सी नई आदत है वो आप बताएं। जैसे मैं बोलता हूँ आई वॉज वेरी हेजिटेंट इन माई चाइल्डहुड बट नाउ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। यानी कि पहले मैं बहुत ज़्यादा घबराने वाला बच्चा था लेकिन अब मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ। ऐसे दो आदतों को मिलाएं, पहले मैं ऐसा था अब मैं ऐसा हूँ। आई वॉज या स्लैकर, नाउ आई एम हार्ड वर्किंग। वेरी गुड। जरूरी नहीं चाइल्डहुड बोलो, पहले बस मैं ये था आई वॉज स्लैकर बिफोर बट नाउ आई एम हार्ड वर्किंग। जबरदस्त। I was healthy बिफोर, before my childhood, and then नाउ आई एम now I am skinny. स्किनी। वेरी गुड। बिफोर आई वॉज हेल्दी बिफोर बट नाउ आई एम स्किनी। लेकिन अब मैं बहुत कमजोर हूँ, पतली दुबली हूँ। चलिए जी, और कोई बताए। I was generous before, but now I am miser. माइजर, जेनरस कहते हैं सखी को। पहले मैं बहुत सखी था, पैसे खर्च करता था, अब बहुत कंजूस हूँ, पैसे बचा के रखता हूँ। आई वॉज जेनरस। देखो एक होता है जेनरस, जेनरस एक अच्छी आदत है वो, यानी कि आप अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हो, पॉजिटिव कॉज के लिए खर्च कर रहे हो। एक होता है स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट कौन होता है? जो फजूल खर्च होता है, अनशन चीज़ों पे पैसा खर्च कर रहा है। तो यू शुड बी जेनरस बट यू शुडंट बी स्पेंड थ्रिफ्ट। In my childhood, but now I am intelligent. I was not intelligent in my childhood but now I am intelligent. अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। आ गई बात समझ में? अब अगर इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव तो आप खुद बना चुके हैं। आई वॉज नॉट, है ना भाई। सपोज करें आपने कहा कि भाई, सपोज करो आपको एक इंसान ने बोला कि भाई, आपने उससे पूछा तुम कहाँ हो, उसने कहा मैं जो है वो घर पे हूँ। आप घर पे गए, वो घर पे था ही नहीं। अब अगले दिन आप उससे मिल रहे हो तो आप उसको बोल रहे हो यार तुम कल घर पे तो नहीं थे। तो हम क्या बोलेंगे भाई? यू वर नॉट एट होम येस्टरडे, या जब भी आप बोलना चाहिए यू वर नॉट एट होम। सही है। सपोज करो आपने कहा कि यार वो तो अमीर नहीं था, ही वॉज नॉट रिच। आपने कहा यार वो लड़की तो सानिया नहीं थी, शी वॉज नॉट सानिया। सपोज करो एक बंदा था वो किसी सानिया को ढूंढ रहा, आपने कहा वो देखें वो रही। अब वो वहाँ जाके गया, हाँ सानिया, तो उन्होंने बोला एक चमाट लगा दिया, कौन सानिया है भाई, मैं तो तानिया हूँ। तो उससे अब आपने बोला यार देखो तुमने कैसी लड़की के पास भेज दिया, उसने चाटा मार दिया, वो तो सानिया थी नहीं, शी वॉज नॉट सानिया, है ना भाई, बट शी वॉज तानिया। सही है। आ गई बात समझ में? तो देखो पॉजिटिव भी बना लिया हमने, अफर्मेटिव जिसको हम पॉजिटिव भी कहते हैं, उसके बाद हमने इंटेरोगेटिव भी बना लिया यस नो, और उसके बाद हमने नेगेटिव भी बना लिया पास्ट के अंदर। आ रही है बात समझ में? पक्की बात है। ये हमारा समझ लो इंट्रोडक्शन वाला चल रहा है। जब टेंसेस पे आएंगी ये चीज़ें फिर बार बार रिपीट होती रहेंगी, फिर बीच बीच में घुसती जाएंगी चीज़ें। जैसे सपोज करो आपने कहा कि भाई एक कपड़ा, आपने एक अबाया खरीदा, ठीक है। अब वो कल आप आज पहन के आई, वो नया है, तो अब आप क्या बोलेंगे? मेरा अबाया नया है, ये मेरा नया अबाया है, दिस इज़ माई न्यू अबाया। ऐसी होगा ना, ये माई अबाया इज़ न्यू। अब आप बाहर जा रही है, गाड़ी के कीचड़ उठा के उसने गंदा कर दिया, तो आप बोलेंगे यार देखो उसने मेरा अबाया गंदा कर दिया, ये नया था। क्या बोलेंगे? इट वॉज न्यू, है ना, क्योंकि अब नया, अब तो नया नहीं रहा ना, अब तो हो गया, रेड लग गई उसकी, तो इट वॉज न्यू बोलेंगे हम, इट वॉज न्यू, वो नया था। ठीक है। आ रही है बात समझ में? अब देखो मुश्किल तो नहीं लग रहा, इसमें कुछ इतनी बड़ी कोई फिल्म नहीं है। अब देखो एक और चीज़ की बात करते हैं। जैसे सपोज करो, आपको याद होगा हमने आपको प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग विद टाइम पढ़ाया था, याद होगा सबको, जिसमें हमने बताया था सपोज कर लो एक बच्चा है जो कि कुर्सी पे बैठा है, तो हम क्या बोलेंगे? वो कुर्सी पर है, ही इज़ ऑन द चेयर, या दैट बॉय इज़ ऑन द चेयर, कुछ भी बोलते हैं भाई, वो बच्चा कुर्सी पे है, ही इज़ ऑन द चेयर। यही होगा ना भाई। मैं कहाँ लिखूँ? यही लिख देता हूँ। देखो अभी ये क्या बात हो रही है? ही इज़ ऑन द चेयर। ये क्या है भाई? ये है प्रेजेंट की स्टेट ऑफ बीइंग। ऐसा ही है ना भाई, ही इज ऑन द चेयर, यही बात है। ये क्या है? प्रेजेंट की स्टेट ऑफ बीइंग। अभी अभी चेयर पे, क्या इसमें किसी टाइम से बात हो रही है? जिस वक्त मैं बात कर रहा हूं उस वक्त वो कुर्सी पे है भाई, ही इज ऑन द चेयर, दैट्स इट। अब आप देख रहे हो यार, एक बंदा अभी देखो 7 बज रहे हैं, सपोज करो, आप देखे जा रहे हो, अब 9 बज गए और 9 बजे भी ये वही कुर्सी पे बैठा पड़ा है ऐसे करके। आप बोल रहे हैं यार ये 2 घंटे से कुर्सी पे बैठा हुआ है। अब देखो स्टेट वही है प्रेजेंट की, क्योंकि अभी भी मौजूद है, लेकिन टाइम मेंशन कर दिया हमने, तो हम बोलेंगे ही
हैज बीन ऑन द चेयर 2 घंटे से है, फॉर 2 आवर्स। हमने बताया था ना पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। तो ही हैज बीन ऑन द चेयर फॉर 2 आवर्स। ये भी क्या है भाई, ये भी प्रेजेंट की स्टेट है, लेकिन इसके अंदर क्या आ गया, इसके अंदर टाइम आ गया। ठीक है, अब देखो, अब ये 2 घंटे पूरे हो गए, 2 घंटे बाद ये उठा और वहां जाके खड़ा हो गया। ठीक है, अब कोई बंदा, अब देखो इसका ये बैठना अब क्या प्रेजेंट है, अब तो ये उठ गया। अब सपोज करो कि ईशा आती है, मैं भी 2 घंटे से इसको ऑब्जर्व कर रही थी, 2 घंटे होगा बैठा हुआ है, तो इन्होंने ही बोला कि भाई ही हैज बीन ऑन द चेयर फॉर 2 आवर्स। ये ईशा को दिखाती हैं कि देखो एक बच्चा है वहां, बोले देयर इज अ बॉय ओवर देयर, है ना यार, एक बच्चा है वहां। अब देखो, क्या वो ये बोलेंगे कि वो 2 घंटे से कुर्सी पे बैठा है, क्योंकि अब तो नहीं बैठा। अब वो क्या बोलेंगे कि 2 घंटे तक वो कुर्सी पे ही बैठा हुआ था। यही होगा ना, यही होगा ना। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है भाई, क्या बात है। अब देखो ये पास्ट हो गया, तो अब हमें पास्ट में क्या हो जाता है, जो हैज बीन और हैव बीन था ना, वो हैड बीन हो जाएगा और सबके साथ हैड बीन लगेगा। ठीक है, तो अब ये बोलेंगी कि भाई ही हैड बीन, मैंने सिर्फ स्टेट की बात की है, अब अभी मैंने एक्शन नहीं बताया। ही हैड बीन ऑन द चेयर, पूरा जुमला वही रहेगा, फॉर 2 आवर्स। आ रही है बात समझ में? अब किसी की मुश्किल हुई इसको समझने में, कितना बकरी है। अब मैं जरा बोल के कुछ एग्जांपल्स देता हूं। सपोज करो कि भाई मैंने साफ सुथरे जूते पहन के आया था मैं, ठीक है, मैं अपने ही जूते पे अपना ही पैर रख के उसको गंदा कर दिया। ठीक है, दोनों जूते गंदे कर लेते हैं। अब आपने बोला कि भाई सर आपके जूते गंदे हैं, योर शूज आर डर्टी, ऐसा ही होगा ना, योर शूज आर, क्योंकि देखो अभी डर्टी है और आपको नजर भी आ रहा है, प्रेजेंट की स्टेट है, योर शूज आर डर्टी। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आपने मुझे बता दिया, मेरा तकाजा क्या था भाई, मैं साफ कर लेता इनको, मैं पढ़ाने में मगन था भाई, हम पढ़ाने लगे थे, दनादन पढ़ा रहे हैं। आपने बोला उस्ताद सर भूल गए, चलो इनको फिर से याद दिलाते हैं, और इस बार ज़रा ज़ोर से याद दिलाएंगे कि ताकि इनको एहसास हो इस बात का। आपने बोला सर आपके शूज़ आधे घंटे से गंदे हैं, अभी भी हैं गंदे, लेकिन टाइम लगा दिया आपने। योर शूज़ हैव बिन, देखो गंदे अभी भी हैं, साफ नहीं हुए अभी। योर शूज हैव बीन डर्टी फॉर हाफ एन आवर, 30 मिनट्स बोल दो। योर शूज हैव बीन डर्टी फॉर 30 मिनट्स या हाफ एन आवर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जुगाड़ू ऐसे करके ये करा और ऐसे करके ये किया, साफ कर लिए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे ही करते हैं नॉर्मली लड़के साफ ना, जल्दी जल्दी कहीं जा रहे, टक 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 टक, चल मेरा भाई, इस चक्कर में पैंट गंदी हो गई। तो अब देखिए जूते हो गए साफ। अब आप किसी को बता रहा है भाई आधे घंटे तक सर के जूते गंदे थे, हिज शूज, या नहीं मुझसे बोलोगी तो योर शूज बोलोगे, लेकिन अभी किसी और को बता रही हो आप। हिज शूज हैड बीन डर्टी फॉर 30 मिनट्स, इसका माना क्या है, अब वो डर्टी नहीं है। आई बात समझ में? सपोज कर लो एक बंदा है जो कि मोटा है, अभी मोटा है, चलो मैं ही हूँ मोटा, आपने मुझे बोला आप मोटे हो, यू आर फैट, सही है जी, हमने आपकी बातों पे कोई असर ही नहीं लिया। ये पिज़्ज़ा, ये जिंगर, ये अल्लाह भला करे पिज़्ज़ा फ्राइज़, ये चपोटले के, ये रोल के, ये जिंगर रोल के, अंड शंड भला सब बन रहे हैं। अच्छा जी, ये करते करते 1 साल गुजर गया, मोटापा है। आपने ज़ोर से बताया मुझे कि सर जी आप 1 साल से मोटे हैं, यू हैव बीन फैट फॉर 1 ईयर, है ना, आप 1 साल से मोटे ही हैं अभी तक, यू हैव बीन फैट फॉर 1 ईयर। ठीक है जी, अब मुझे लगा ज़रा कुछ जोश चढ़ गया, मैंने भाई छोड़ा छाड़ा, नॉर्मल जो है वो डाइट के ऊपर आ गया, कीटो डाइट कर रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या हो गया, स्मार्ट हो गया। अब आपने बोला अरे यार उस्ताद ज़बरदस्त, देख रही हो इनको, ये 1 साल से मोटे थे ये,
अब इसका मतलब है क्या अब मैं मोटा हूं? नहीं, ही हैड बीन फैट फॉर 1 ईयर, यानी कि 1 साल तक तो ये मोटे थे, अब वो 1 साल खत्म हो गया मोटापे वाला, अब ये पतले हो गए। आ रही है बात समझ में? फर्क समझ आ रहा है? सपोज कर लो एक बच्चा है जो कि बहुत ही ज्यादा ब्लंट है, ब्लंट का मतलब होता है हस्की माइंडेड। हस्की माइंडेड मतलब ऐसी खड़ूस नहीं, हस्की माइंडेड टुनबवंजा, अहमक, समझ नहीं आती उसके कोई बात। सुन पट्टी, हाँ ये लिख देता हूं मैं, सुन पट्टी। ठीक है, वो सुन पट्टी है, उसको कुछ समझाओ समझता ही नहीं है ना? बहुत सारे लोग होते हैं स्लो लर्नर्स होते हैं, लेकिन ये है ही बिल्कुल ही गया गुजरा। अल्लाह माफ़ करे, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। हर इंसान में अपनी अपनी तरह से काबिलियत होती है भाई, पहचानने की ज़रूरत है। खैर, एक बच्चा है, आपने बोला यार तुम ना बड़े ब्लंट हो, हस्की माइंडेड बोले, यू आर हस्की माइंडेड। इसका भाई अब आप क्या कह रहे हैं यार, कोई दुआएं शुआएं पढ़, कोई बादाम खा, कोई अखरोट खा, अपने ऊपर काम कर, वो काम नहीं कर रहा अपने ऊपर। इस बात को 4 साल हो गए, लेकिन वो है का है सुनपट्टी। आप बोल रहे हैं भाई तू 4 साल से ऐसी है टुनबवंजा। यू हैव बीन हस्की माइंडेड फॉर 4 years। अब उसकी तब गई, ये आपने लड़कियों के सामने बोल दिया उसको, उसने बोला यार ये तो मेरी बेइज्जती हो गई, अब तो देखो ज़रा कैसा मैं छक्के मारता हूँ। उसने भाई मेहनत करी, अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर, और जो है वो अपनी जो है जहानत पे काम किया, बादाम खाए, दूध पिए, बड़े बड़े लोगों के साथ, वकीलों के साथ बैठा, दिमागी काम किए। अब भाई वो हस्की माइंडेड से क्या हो गया, इंटेलिजेंट हो गया। ठीक है जी, आप बोल रहे हैं भाई, अब आपने बोला, आपने कहा वाह यार क्या बात है, इसकी जहानत की स्पेलिंग बी कॉम्पिटिशन्स के अंदर जा रहा है। अच्छा जी, इंटरनेशनल कैंगरू मैथ्स कॉम्पिटिशन जीत के आ गया। आपने कहा उस्ताद ये तो कोई बहुत ऊपर की चाल हो गया। अब आप बोल रहे हैं भाई तुम्हें पता है ये जो ये बच्चा है ना, इतने बड़े बड़े तमगे जीत रहा है और झंडे गाड़ रहा है, 4 साल तक तो ये ऐसी टुनबवंजा था। ही हैड बीन हस्की माइंडेड फॉर 4 years। सही है। अब सपोज करो गाय का सीजन चल रहा है, आप गाय लाए और भाई वो अल्लाह भला करे है बड़ी स्किनी सी काव है, वो क्या है भाई, लेकिन आप ले आए 1 महीने पहले, तो आपने कहा यार तुम्हारी गाय तो बड़ी कमज़ोर है भाई, योर काव इज़ सो स्किनी। ठीक है, अब आपने, आपका मुराद ये था कि हम इसको हाँ अभी बताएंगे ना। तो अब आपने बोला कि भाई आपकी मुराद क्या थी, हमने बोला कि भाई स्किनी है ताकि आप खाना वाना खिलाएं। आपने खाना वाने का कोई ख्याल ही नहीं रखा, तकरीबन 15 दिन गुजर गए। 15 दिन के बाद आप देख रहे हैं, आप बोल रहे हैं यार ये तो 15 दिन हो गए, अभी तक ये कमज़ोरी है, इसकी नहीं है, तो अब हम क्या बोलेंगे, वेरी गुड, योर काव एक है, योर काव हैज़ बीन स्किनी फॉर 15 days, है ना भाई। 15 दिन से क्या है, ये 15 दिन हो गए, अभी तक ये क्या है। सपोज करो अब मैंने खाना खिलाया धन और मोटी हो गई। अब जरा रुको, अभी मैं हेड बीन पे नहीं जा रहा। अब आप बोल रहे हो मेरी काव पहले तो स्किनी थी, माई काव वॉज स्किनी बिफोर, लेकिन अब ये बड़ी हेल्दी है, बट नाउ शी इज या इट इज वेरी हेल्दी, है ना। ये आ गया वो जो आप बोलनी थी, मेरी गाय पहले स्किनी थी, माई काव वॉज स्किनी बिफोर बट नाउ शी इज या इट इज हेल्दी। अब देखो जरा, अब 15 दिन के बाद ये सारे असरात हुए हैं, तो अब आप बोल रहे हो यार 15 दिन से जो है ना ये बड़ी कमज़ोर थी, अब तो कमज़ोर नहीं है ना, अरे 15 दिन से ये बहुत कमज़ोर थी, या 15 दिन तक इट हैड बीन स्किनी फॉर 15 days 2 hours, है भाई। 15 दिन तक ये क्या थी, स्किनी थी। तो क्या आप कोई ऐसा जुमला बना सकते हैं, जैसे देखो ऐसी सिचुएशन में पहले प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट स्टेट विद टाइम, फिर उसमें बदलाव, फिर उसको पास्ट स्टेट में कन्वर्ट कर दें, ऐसी कोई जुमला विदाउट राइटिंग, सोच के बताएं। जैसे देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है ही इज़ ऑन द चेयर, प्रेजेंट स्टेट थी, फिर आपने बोला ही हैज़ बीन ऑन द चेयर, प्रेजेंट स्टेट विद टाइम हो गई, फिर वो चेयर से उठ गया तो अब वो पास्ट स्टेट विद टाइम हो गई, ही हैड बीन ऑन द चेयर फॉर 2 hours। ऐसी आप भी बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ कोल्ड वाटर इन द कूलर, ठीक है जी। अब आप आधे घंटे बाद गए, आपने बोला
देयर हैज़ बीन कोल्ड वाटर इन द कूलर फॉर पास्ट 30 मिनट्स या फॉर 30 मिनट्स। अब आप 1 घंटे बाद, अब आप थोड़ी देर बाद गए, आपने बोला यार 30 मिनट तक तो पानी ठंडा था लेकिन अब नहीं है। इसका मतलब है देयर हैड बीन कोल्ड वाटर इन द कूलर फॉर 30 मिनट्स, यानी कि 30 मिनट तक ठंडा था। Teacher teach in the class. आया समझ नहीं, या नहीं आया है? समझ आ गया? हैड बीन पक्की बात है। इसको जल्दी से कॉपी कर लें या जो करना है कर लें। अब हम एक्टिविटी करेंगे एक।